नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स मार्च और अप्रैल महीने के कुछ पॉइंट्स के बाद, जो कि सभी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। 29 फरवरी 2024 से अभी तक का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? तो कोलकाता में 15 मार्च 2024 ईस्वी से ये शुरू हुई है। यह जो है हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन हावड़ा है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश भारत हो गया है। किस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया हाल ही में 6 मार्च 2024 को? तो वो है आगरा। आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की छठी मेट्रो है। भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु किनके मध्य समझौता हुआ है? तो ये अटल नवाचार मिशन और मेटा के बीच समझौता हुआ है। मेटा प्लेटफॉर्म जो है पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। अटल नवाचार मिशन को नीति आयोग संचालित करता है। कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है? स्वीडन, 7 मार्च 2024 को। स्वीडन कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ? तो ये 32वें देश के रूप में नाटो में शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 57वां सदस्य पनामा बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया। मालदीव चीन के साथ सैन्य समझौता किया है। उत्तर प्रदेश ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा की। 1 अप्रैल 2023 से यह छूट लागू होगा। 3D प्रिंटिंग तकनीकी से विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण सऊदी अरब जिद्दा में किया गया। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से किया गया। मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया। भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन को मंजूरी प्रदान की। पूरा पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण अभी हाल ही में कोरोलेवो यूक्रेन से प्राप्त हुए हैं। यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य 14 लाख वर्ष पूर्व का है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। इस वर्ष इस पुरस्कार की थीम थी अकल्पनीय की कल्पना। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र IIT कानपुर करने हेतु समझौता किया गया है। IIT कानपुर ने इसके लिए इटली से समझौता किया है। हेड्रोन थेरेपी एक प्रकार की कैंसर उपचार हेतु रेडियोथेरेपी है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के विकास हेतु मंजूरी प्रदान की? तो यह है 5वीं। इस विमान का विकास DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया जाएगा। इस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में रखी गई है। केरल भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया। बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में है, नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन का यहाँ उद्घाटन किया गया है। कटक उड़ीसा शहर की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को GI टैग हाल ही में दिया गया है। वैश्विक स्तर पर मीथेन गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक
उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का नाम है मीथेन सेट। यह जो है अमेरिका और न्यूजीलैंड देशों का मिशन है। कौन से देश व्यापार हेतु भारतीय रुपये का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका तथा खाड़ी के देश। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मतदान अयोग्यता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दे दी है। भारत सरकार ने यूएई एवं बांग्लादेश को प्याज निर्यात की अनुमति दी। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया। यह जो है बिम्स्टेक आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का एक उद्देश्य है। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क सऊदी अरब में बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग थीम पार्क का नया नाम द रिग है। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई। गाजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ 3 दिवसीय वार्ता हुई, जो कि असफल रही। इसमें जो है अमेरिका, कतर और मिस्र ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन यह असफल रही। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में धनंजय सिंह, जो कि जौनपुर के सांसद हैं, इनको 7 साल की सज़ा सुनाई गई। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल थे। प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण 2020 का मामला है। पूरे देश में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 का आयोजन 9 फरवरी से 6 मार्च 2024 को किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद का विषय था युवाओं की आवाज़, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता यतीन भास्कर दुग्गल हरियाणा के हैं। इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। यह जो है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन धनबाद, झारखंड में किया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बना है। आइए साथियों, अब हम राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं। दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वें संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया। इस व्यापार यात्रा प्रदर्शनी में भागीदारी राज्य थे बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड। इसमें प्रीमियम भागीदार देश थे सऊदी अरब। इसमें भागीदार देश थे दुबई, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया। संत रविदास की यह 647वीं जयंती थी। संत रविदास की प्रतिमा की ऊंचाई 25 फीट है। प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ वाराणसी में किया। प्रधानमंत्री ने इस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का कारखाना का उद्घाटन किया। अमूल डेयरी संयंत्र में 3 लाख से अधिक किसानों से की आय बढ़ेगी। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कच्छ की खाड़ी में किया गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। यह ओखा और बेअट द्वारका द्वीप को जोड़ेगी। उत्तर प्रदेश में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन कानपुर देहात से शुरू किया गया। यह जो है 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का स्टेशन है। SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने इस सौर ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया। कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास संभल, उत्तर प्रदेश में किया गया। यह जो है भगवान विष्णु के 10वें अवतार कलिक अवतार को जन्म होने की मान्यता है। हरियाणा में महिलाओं में बढ़ रहे
कैंसर की शीघ्र जांच हेतु सवेरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। वर्ष 2010 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 96 जिलों की संख्या कम होकर 2022 में 45 हो गई। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धन कैदियों की सहायता हेतु 20 करोड़ रुपये आवंटित किए। दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाई है साई तिरुमलानिधि ने, जिसे गिनीज बुक ने शेयर किया। साई तिरुमलानिधि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ लखनऊ में किया गया। लखनऊ में एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन शुभारंभ किया। IIT गुवाहाटी ने EduRed के सहयोग से इसे शुरू किया। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर IIM शिलोंग में स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय कौंसलन वार्ता आयोजित की गई, तो भारत और अमेरिका के बीच यह वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यक्रम खोलने की घोषणा चंडीगढ़ में की गई। अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी घोषणा की। देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का उद्घाटन उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर किया गया, जिसका नाम T50 है। इसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए साझेदारी की? IIT दिल्ली के साथ। किस शिक्षा नीति के तहत वर्ष में 2 बार कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित की घोषणा की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। किस शैक्षणिक वर्ष से वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी? 2025-26। इसकी घोषणा धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। उत्तर भारत के पहले पिज़्ज़ा ATM का अनावरण चंडीगढ़ में किया गया। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया। PM श्री योजना का शुभारंभ रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम असम से संबंधित है। इस मिशन का उद्देश्य असम के नदी तटीय रेतीली क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करना है। किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? रामजी गोंड के नाम पर। रामजी गोंड ने तेलंगाना में निजाम और ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। किस राज्य ने कैंसर पैदा करने वाली रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तमिलनाडु। कॉटन कैंडी में कैंसर पैदा करने वाले टेक्सटाइल डाई और रोडामाइन भी रसायन पाए गए। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार इस पर प्रतिबंध लगाया गया। सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशन के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और दिल्ली हैं। देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में है। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने कानून बनाने की घोषणा की। इसके लिए विधेयक धर्म की स्वतंत्रता को प्रस्तुत किया गया। पहला उत्तर पूर्वी राज्य 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। अरुणाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि जल जीवन मिशन के तहत हासिल की। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष वर्तमान में नंदकिशोर यादव हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव किस राज्य की सदन के द्वारा पास किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? IIT जम्मू के द्वारा। यह एंटी ड्रोन सिस्टम ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा
उत्तराखंड से शुरू की गई। यह घोषणा ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। लोएस के विशाल भंडार करौली राजस्थान में पाए गए हैं। तो साथियों, ये थे कुछ घटनाचक्र समसामयिक के तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण। तो साथियों, इसका अगला संस्करण बहुत ही जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।